स्टाइल है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो सर का जो मेन जो क्लास के बाद जब सर हम लोग को मोटिवेट करते थे, मैं तो आज भी मिस करता हूँ उसे। और वो जो सर बातें बोलते थे वो मेरे आज भी कानों में गूंजती है। क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बहुत सिंपल है बेटा, आप लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ नहीं है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पहले से मालूम नहीं थी। बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से तो आसानी से बन जाएगा सवाल। हम सवाल नहीं बना पाते, इसका मोस्टली कारण ये रहता है कि हम क्वेश्चन को समझते ही नहीं है। बहुत आसान सवाल है। अ सिलेंडर हैज अ थिक पिस्टन इनिशियली हेल्ड बाय पिन। तो ये एक पिस्टन है, इसको मैंने पिन से होल्ड करके रखा हुआ है। द सिलेंडर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रेशर अभी 200 किलो पास्कल है। एम्बियंट टेम्परेचर 290 केल्विन दिया हुआ है। द पिस्टन हैज अ डेंसिटी ऑफ 8000 kg पर मीटर क्यूब। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे को दिया हुआ है। द पिन इज नाउ रिमूव्ड। अभी पिन को मैंने निकाल दिया, राइट। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि पिन को निकालने के बाद पिस्टन का क्या होगा। पिस्टन मूव करेगा, किधर मूव करेगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर करेगा। कैसे मालूम ऊपर करेगा? हाँ, CO2 के प्रेशर से। तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेट जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। क्वेश्चन आप लोग ट्राई नहीं करते हो, ट्राई करोगे तो बन जाता। देखो, तो वेट भी तो है ना, वेट भी तो है ना इस पे। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है। डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो 101 किलो पास्कल इंटू, डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है 101 किलो पास्कल इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन कितना दिया हुआ है, π/4 इंटू 0.1 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसकी यूनिट क्या आएगी फोर्स की? किलो न्यूटन में आएगी, राइट। प्लस इसमें अब ऐड करना है मेरे को वेट ऑफ द पिस्टन, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रही है? वेट ऑफ द पिस्टन क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम, राइट। तो दैट इज π/4 इंटू 101 इंटू 0.1 होल स्क्वायर प्लस डेंसिटी हो गया 8000 इंटू 9.81। π/4 में कॉमन निकाल चुका हूं। वॉल्यूम क्या होगा? π/4 क्या? हाँ, तो π/4 डी स्क्वायर इंटू एच होगा ना। π/4 डी स्क्वायर इंटू एच होगा ना। तो ये हुआ आपका डी है 0.1 स्क्वायर, एच कितना है? एच जो है वो 0.1 है। क्या ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है? डायमेंशनली करेक्ट नहीं, क्योंकि ये वाला टर्म में मैंने यहाँ पे प्रेशर किस में लिया है? किलो पास्कल में, राइट। तो इसको भी मेरे को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से।
इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स, टेल मी, कितना आ रहा है? कितना आया? 0.871 क्या यूनिट है? 0.871 चेक करो, बराबर इतना आ रहा है सबका? कितना आ रहा है? 0.799, 0.8 आ रहा है मतलब ना? कैसे इतना? चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसी 0.8 मान के चल लेते हैं अपन। और अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है अभी इस पे, पिस्टन पे? अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है पिस्टन पे, कैसे निकालेंगे? 0.85 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 0.85 करेक्ट है। अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है पिस्टन पे, कैसे निकलेगा अपवर्ड फोर्स? प्रेशर माइनस mg। मेरे भाई यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसके ऊपर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसका वेट एक्ट कर रहा है mg। अपवर्ड में क्या लग रहा है? CO2 का प्रेशर लग रहा है। हाँ, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम का है को बेटा, एरिया। तो अपवर्ड फोर्स क्या हो गया? 200 किलो पास्कल इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 1.56 किलो न्यूटन। यहां तक आ रही है बात समझ में बच्चों? अब मेरे को यह बताओ कि अगर मैं इस पिन को रिमूव करता हूं तो पिस्टन के साथ क्या होगा? अगर मैं इस पिन को रिमूव कर दूं तो क्या होगा इस पिस्टन के साथ में? अरे यार इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अपवर्ड फोर्स कितना आ रहा है? 1.56। डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है? तो अगर इस पिन को निकाल दें तो पिस्टन के साथ में क्या होगा? पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। एम आई क्लियर? जब पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे लगने वाले डाउनवर्ड फोर्स में कोई परिवर्तन हो रहा है? डाउनवर्ड फोर्स क्यों लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण और वेट के कारण। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये PATM पे कोई फर्क पड़ा क्या? इसके वेट पे कोई फर्क पड़ा क्या? तो पिस्टन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा जो अपवर्ड फोर्स है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? व्हाट अबाउट द, सॉरी, डाउनवर्ड फोर्स कांस्टेंट रहेगा। डाउनवर्ड फोर्स जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेट के कारण लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स, वो कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? व्हाट अबाउट द अपवर्ड फोर्स?
क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि अपवर्ड फोर्स क्या है? प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और जैसे जैसे ये पिस्टन एक्सपांड करेगा तो गैस इक्वेशन से मेरे को मालूम है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर कम होगा। इज इट क्लियर? तो अब ये हम इतना जानते हैं कि जब हम इस पिन को रिमूव करेंगे तो ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब सवाल ये पूछ रहा है कि क्या ये स्टॉपर तक पहुंच पाएगा? क्या ये स्टॉपर पे पहुंच पाएगा क्या? तो कैसे फाइंड आउट करूंगा कि स्टॉपर पे पहुंच पाएगा या नहीं? अपन एक काम करते हैं कि जब ये स्टॉपर पे पहुंचेगा उस समय पे CO2 का प्रेशर कितना होगा वो अपन निकाल सकते हैं, राइट? जब ये स्टॉपर पे पहुंचेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या इक्वेशन है? PV इज इक्वल टू MRT। टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एम्बिएंट टेम्परेचर है। M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? PV इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? So what I can write, P1V1 equal to P2V2. Am I clear? तो क्या हो जाएगा? P2 by P1 equal to V2, P2 by P1 equal to V1 by V2 हो जाएगा। V1 by V2 भाई, P1 V1 equal to P2 V2, तो क्या हुआ? P2 by P1 equal to V1 by V2। Am I clear? अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट कौन सी? ये वाली हाइट, लेंथ, ये लेंथ, राइट? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं V1 बाई V2 की जगह L1 बाई L2। क्लियर? तो पहले लेंथ L1 कितनी थी? पहले लेंथ L1 कितनी थी? CO2 की लेंथ 100 mm थी। यस नो? L2 क्या हो जाएगा? L2 क्या हो जाएगा? 50 mm का पोजीशन था इसका मूव करने के लिए पिस्टन को, तो L2 कितना हो गया? 150 mm हो गया। एम आई करेक्ट? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो P2 मेरे को मिल गया, P2 मेरे को मिल गया 100 divided by 150 into P1 was 200, so that is 133.3 kPa। इज दैट क्लियर? तो न्यू अपवर्ड फोर्स अब क्या मिल जाएगा मेरे को? 133.3 इंटू 0.1 होल स्क्वायर इंटू पाई बाई 4। यह सिंपली अपना पहले कितना आया था? 1.56 आया था। अब प्रेशर कितना हुआ है? 2/3 टाइम्स कम हुआ है। प्रेशर क्या हुआ है? 2/3 टाइम्स कम हुआ है, तो अपवर्ड फोर्स भी 2/3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1.56 इंटू 2/3 कितना आ गया? 1.04 किलो न्यूटन। तो क्या होगा? क्या ये स्टॉपर पे पहुंच पाएगा? क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा था वो 0.85 था, राइट? और अपवर्ड फोर्स जब स्टॉपर पे पहुंच रहे हैं तभी भी CO2 के कारण जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्स से ज्यादा है। तो क्या होगा? जब ये स्टॉपर पे पहुंचेगा तो ये क्यों रुक जाएगा? क्यों रुक जाएगा स्टॉपर पे पहुंच के? क्योंकि फिर फोर्स बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा? अपवर्ड फोर्स हो गया 1.0, ठीक है, वेट और प्रेशर के कारण जो फोर्स था वो आ रहा था 0.85, और बाकी क्या हुआ? स्टॉपर का रिएक्शन जो है वो आ जाएगा।
तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो पिस्टन है वो स्टॉपर पे पहुंचेगा और वहां पहुंच के रुक जाएगा। एम आई क्लियर? यस नो? बेटा इसमें ऐसी कौन सा नया कॉन्सेप्ट था जो मैं आप आज की क्लास में आपको दिया जो आज से पहले नहीं मालूम था? ऐसा क्या आज की क्लास में मैंने बताया जो आपको पहले नहीं मालूम था? कुछ था क्या? हाँ, कौन सा होल से मास अंदर आएगा भाई? पिन? हाँ, तो यहाँ कहाँ से मास अंदर आएगा? पिन को निकालेगा तो चल ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 2। भैया बना सबका? स्किप कर दूं मैं क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो बोर्ड का अलाइनमेंट थोड़ा सा जूम इन हो गया है, क्रॉप हो जा रहा है। अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाओ ना, देखता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? इंजन सिलेंडर पिस्टन ऑफ एरिया कट रहा है। चलिए क्वेश्चन है, एन इंजन सिलेंडर हैज अ पिस्टन ऑफ एरिया 0.12 मीटर स्क्वायर एंड कंटेन्स गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 MPa. The gas expand according to the process which is represented by straight line on a pressure volume diagram. The final pressure is 0.15 MPa. Calculate the work done by the gas on the piston if the stroke is 0.3 meter. गैस एक्सपांड कर रही है, राइट? पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यानी कि क्लोज सिस्टम है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, राइट? इनिशियल प्रेशर जो था वो आपका था 1.5 MPa। 1.5 MPa मतलब कि
कितना हो गया किलो पास्कल में? 1500 किलो पास्कल है ना, 1500 किलो पास्कल, राइट। फाइनल प्रेशर जो मेरे को मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है कितना, 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल, राइट। वर्क डन मेरे को निकालना है, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, आ रही है बात समझ में? चलो ये प्रेशर को अपन एक काम करते हैं, इसको अपन P1 लिख लेते हैं, इसको अपन P2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम V2 हो गया और ये वॉल्यूम V1 है, राइट। तो अब मेरे को वर्क डन निकालना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1/2 द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो गया P1 माइनस P2 मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1, राइट, प्लस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, P2 इंटू V2 माइनस V1, क्लियर है? सो दैट इज W हो गया P1 प्लस P2 बाई 2 इंटू V2 माइनस V1, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? P1 आपको मालूम है, P2 आपको मालूम है, P1 एक 1500 है और P2 150 है, राइट। V2 आपको मालूम है, नहीं V2 आपको मालूम नहीं है, V1 आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 आपको स्ट्रोक लेंथ दिया है, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.12। एम आई क्लियर बच्चों? क्लियर है ये? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्वेश्चन नंबर 3 देयर आफ्टर, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सबका? हाँ, डेटा क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है स्टीम टरबाइन ड्राइव्स अ शिप प्रोपेलर थ्रू एन 8:1 रिडक्शन गियर, 8:1 रिडक्शन गियर क्या मतलब होता है भाई? देखो यहां पे दो सेट ऑफ गियर है, राइट। स्टीम टरबाइन 8:1 एवरेज रेस्टिंग टॉर्क बाय द वाटर ऑन द प्रोपेलर, यहां पे लगा हुआ है एक प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट लगा हुआ है और इस प्रोपेलर शाफ्ट पे जो टॉर्क मेरे को मिल रहा है दैट टॉर्क इज 750 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर या 750 किलो न्यूटन मीटर, राइट बच्चों। अभी क्या बोल रहा है, एंड शाफ्ट पावर डिलीवर्ड बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन गियर, बाय द टरबाइन टू द रिडक्शन गियर, तो यहां से जो मेरे को पावर इनपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 15 मेगावाट, इनपुट पावर हो गई 15 मेगावाट। द टरबाइन स्पीड, ये टरबाइन जो है उसकी स्पीड मेरे को दी है कितनी, 1450 आरपीएम, टरबाइन जो है वो 1450 की स्पीड पे ऑपरेट कर रहा है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द टरबाइन, टरबाइन ने कितना टॉर्क डेवलप किया, कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा,
पावर मेरे को दिया हुआ है 15 इंटू 10⁻³ किलोवाट, राइट। टॉर्क मेरे को निकालना है, ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 1450 डिवाइडेड बाई 60, तो यहां से मेरा टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। एम आई क्लियर? कितना आ रहा है टॉर्क? क्वेश्चन नंबर 98.84 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, 98 जो भी आ रहा है 98.8 लिखा है इसमें, 98.8 किलो न्यूटन मीटर टॉर्क निकल गया बच्चों। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी क्या बोल रहा है इसमें, द पावर डिलीवर्ड टू द प्रोपेलर शाफ्ट। चलो इधर देखो, अभी आपको क्या निकालना है कि इस प्रोपेलर शाफ्ट पे कितनी पावर गई, तो पावर का फॉर्मूला फिर से क्या है, टॉर्क इंटू ओमेगा, राइट। टॉर्क मेरे को इसका दिया हुआ है 750 और इसका रोटेशनल स्पीड क्या होगा 8⁻1 रिडक्शन गियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो मेरे को स्पीड मिलेगी वो 1450 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी, तो मेरे को ओमेगा मिल गया, ये मेरा पावर निकल जाएगा। कौन सा पावर है ये, जो मेरे को आउटपुट पे मिल रहा है, जो प्रोपेलर शाफ्ट पे मिल रहा है, जो आउटपुट पे पावर मिल रहा है वो निकल गया। एम आई क्लियर? इसके हाँ, यही तो आउटपुट है ना, इनपुट तो तुम्हारा टरबाइन से कनेक्टेड है, इनपुट जो है वो टरबाइन से कनेक्टेड है, राइट। ये तो आउटपुट शाफ्ट हुआ ना, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है, तो ये फाइनल पावर है, ये आउटपुट की पावर है, रिडक्शन हो गया, निकालो कैलकुलेट करो पावर तुम कितनी आ रही है। ये तुम्हारा देखो टरबाइन जो है वो यहाँ पे इनपुट शाफ्ट है, तुम क्या कर रहे हो, तुम एक प्रोपेलर शाफ्ट को रोटेट करना चाह रहे हो, राइट। उसके लिए तुम पावर कहां से ले रहे हो, टरबाइन से, मोटर नहीं लगी है यहाँ पे, तो टरबाइन क्या हो गया यहाँ पे, इनपुट हो गया, और प्रोपेलर शाफ्ट क्या हो गया, आउटपुट हो गया, करेक्ट। इनपुट पे तुमने कितना पावर दिया, 15 मेगावाट का पावर तुमने अंदर दिया इनपुट में, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए था, प्रोपेलर शाफ्ट पे भी मेरे को 15 मेगावाट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस गियर में रोटेटिंग पार्ट्स हैं, और रोटेटिंग पार्ट्स होंगे तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो कुछ एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन में कंज्यूम हो जाएगी। तो थियोरेटिकली अगर मेरे को यहाँ पे बोलना होता तो मैं प्रोपेलर शाफ्ट में 15 मेगावाट बोलता, कब, जब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता। अभी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो एक्चुअल पावर मेरे को शाफ्ट पे कितनी मिल रही है, टॉर्क मेरे को दिया हुआ है 750, राइट। ओमेगा मेरे को दिया है 1450 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो जो आउटपुट पे मेरे को पावर मिल रही है वो आ रही है 14.235 मेगावाट। इनपुट पावर कितनी थी आपकी, इनपुट पावर कितनी थी 15 मेगावाट, और आउटपुट यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट पे आपको कितनी पावर मिली, कितनी पावर मिली 14.235, राइट। तो बची हुई पावर का क्या हुआ, बची हुई पावर जो है वो इस गियर के फ्रिक्शन में कंज्यूम हो गई। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, बात समझ में आई। तो इनपुट में हमने दिया था 15 मेगावाट और आउटपुट पे हमको मिला 14.235 मेगावाट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मेरे भाई ये रिडक्शन गियर का मतलब क्या होता है 8:1 का, तुम क्या समझ रहे हो, तुम बताओ तुम क्या मतलब समझ रहे हो 8:1 रिडक्शन गियर का। इनपुट में 8 पावर देंगे तो आउटपुट पे 1 पावर मिलेगा, ऐसा सोच रहे हो? नहीं बेटा, नहीं। इनपुट पे अगर 8 की स्पीड है तो आउटपुट पे 1 की स्पीड मिलेगी, स्पीड का रिडक्शन हो रहा है 8:1। पावर तो थियोरेटिकली मेरे को बराबर मिलनी चाहिए। हाँ देखो, फॉर्मूला क्या है पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा,
राइट। तो बेसिकली मेरे को जो आउटपुट पे चाहिए होता है ना, वो टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, राइट। तो टॉर्क ज्यादा करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्पीड का रिडक्शन। तो जो हम गियर यूज करते हैं वो स्पीड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ताकि हमको आउटपुट पे टॉर्क ज्यादा मिल सके। टॉर्क ही बेसिकली लोड कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करता है। तो आउटपुट पे मेरे को टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए मेरे को स्पीड का रिडक्शन करना पड़ता है। तो थियोरेटिकली मेरे को आउटपुट और इनपुट पे बराबर पावर मिलना चाहिए, उसमें कोई रिडक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉसेस। हाँ, मैकेनिकल लॉसेस जो होते हैं उसकी वजह से हमको बराबर पावर नहीं मिलती। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ, वही गियर रेशियो है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। A fluid contained in a horizontal cylinder fitted with a frictionless leak-proof piston is continuously agitated by means of a stirrer passing through the cylinder cover. This is the stirrer. Continuously by the means of the cylinder cover. The cylinder diameter is 0.4 meter. During the stirring process lasting 10 minutes. टाइम दिया हुआ है मेरे को 10 minutes. The piston slowly moves out a distance of displacement of piston मेरे को दिया हुआ है 0.485 meter. The net work done by the fluid during the process is net work done, W net, is 2 kilojoule. The speed of the electrical motor driving the stirrer is n equal to 840 rpm. Determine the torque in the shaft and the power output of the motor. Net power. देखो यहां पे नेट पावर मेरे को दिया हुआ है 2 किलो जूल। अब ये नेट पावर क्या है? व्हाट इज नेट पावर? नेट पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 2 किलो जूल। ये नेट पावर क्या है? ये नेट पावर है। दो वर्क हो रहा है यहां पे। एक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्क यानी कि पीडीवी, राइट, प्लस दूसरा वर्क यहां पे हो रहा है स्टीरर का। इज दैट क्लियर? स्टीरर का जो वर्क है वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये स्टीरर ने जो वर्क किया है इट इज निगेटिव और पॉजिटिव। हाँ, कॉन्फिडेंटली आंसर दिया करो यार। निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि ये फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहा है, ये फ्लूइड की एनर्जी नहीं ले रहा है, ये चलने के लिए एक मोटर से एनर्जी ले रहा है, राइट। तो मोटर से एनर्जी लेके ये फ्लूइड के ऊपर वर्क कर रहा है, तो स्टीरर का जो वर्क हुआ वो नेगेटिव वर्क हुआ। इज दैट क्लियर? चलिए अभी डिस्प्लेसमेंट का वर्क कितना हुआ? पीडीवी वर्क। पीडीवी वर्क हुआ प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक है यानी कि कांस्टेंट प्रेशर हो गया, तो पीएटीएम इंटू V2 माइनस V1। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ये? चलिए तो ये मेरे को कितना मिला? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है? दिया ही नहीं दिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया है क्या?
कंटिन्यू द मीन्स ऑफ, हाँ हाँ, नहीं दिया है तो फिर 1 बार ही लेना पड़ेगा, वैसे देना चाहिए था। ठीक है, नहीं दिया है तो फिर अपन इसको ले लेते हैं 100 किलो पास्कल, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 0.485 का। इज इट क्लियर? अच्छा, हाँ, एरिया मल्टीप्लाई होगा, राइट, सॉरी, मैंने खाली वही ले लिया है क्या इसमें अच्छा, ये डायमीटर, ओ सॉरी, हाँ, π/4 इंटू एरिया दिया, डायमीटर डायमीटर दिया ना, 0.4 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो कितना आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वर्क? डिस्प्लेसमेंट वर्क आया 6.09 किलो जूल, राइट? एम आई क्लियर? नेट वर्क डन वॉज 2 प्लस डिस्प्लेसमेंट वर्क 6.09 प्लस द वर्क ऑफ स्टीयर, तो वर्क ऑफ स्टीयर आ गया -4.09 किलो जूल। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ, माइनस साइन ये कर रहा है कि ये एक्सटर्नल वर्क हो रहा है सिस्टम के ऊपर, तो ये आ गया मेरा 4.09। क्या निकालने का है? द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइविंग द इतना, डिटरमाइन द टॉर्क ऑफ द शाफ्ट एंड पावर आउटपुट ऑफ द मोटर। पावर ऑफ द मोटर कितना हो जाएगा? पावर ऑफ द मोटर कितना हो जाएगा? कितना वर्क किया स्टीरियर ने? कितना वर्क किया? 4.09 किलो जूल, राइट। कितने टाइम में किया? 10 मिनट में। तो ये किलो जूल को मेरे को कन्वर्ट करना है किलो जूल पर सेकंड में, तो टाइम से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? तो पावर ऑफ द मोटर मिल गया मेरे को, कितना आया? यानी कि 6.8 वॉट आ गया, राइट। तो पावर ऑफ द मोटर निकल गया है। अभी टॉर्क निकालना है, तो फिर क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? टॉर्क इंटू ओमेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद 8, 9, 10 में कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत है भी तो ट्राई करेंगे, अगर दिक्कत रह जाती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आप लोग के पास शीट मिल गई है क्या फर्स्ट लॉ की? तो भैया फर्स्ट लॉ की शीट दे रहा हूँ, 1 घंटे भी बैठेंगे, इसके बाद ही घर जाएंगे, राइट। और घर जाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं बने उनको ट्राई करेंगे। मंडे तक आप सारे 15 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 15-18 जितने भी क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन ट्राई करके लाओगे। नहीं बनेंगे फिर अपन चेक कर लेंगे, लेकिन 15 के 15 क्वेश्चन पढ़े हुए होने चाहिए, राइट। तो उसको आप ट्राई करिए, फिर मंडे को डिस्कस करते हैं। अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन चीजें हाँ बेटा बोल, क्या नहीं समझ में आया? पावर कैसे निकाले, यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? देख क्वेश्चन में क्या दिया है, नेटवर्क कितना हो रहा है 2, नेटवर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्क यानी कि पीडीवी प्लस स्टीरियर वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट वर्क आया मेरा 6.09, तो स्टीरियर का वर्क कितना हो गया 4.09, राइट। अब मेरे को पावर चाहिए। पावर क्या होता है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये एनर्जी मेरे को मिली कितनी? 4.09। कितने टाइम में मिली? 600 सेकेंड में। तो उसको डिवाइड कर दिया, पावर निकल गया। और पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा, तो तेरे को इसका स्पीड दिया हुआ है ओमेगा, तो वहां से अपन इस फॉर्मूले को यूज करके टॉर्क निकाल लेंगे। क्लियर? डाउट? पक्का? ठीक है, चलो अभी फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग, है ना।